जल्दबाजी करना भारतीयों की सबसे बड़ी कमी है। हम बात को जानते नहीं, समझते नहीं, लेकिन ओपिनियन देने के मामले में नंबर 1 है। कल देर रात से हंगामा मचा पड़ा है। कोई कह रहा है कि जी अमेरिका पर हमने 0% टैरिफ लगा रखा है, लेकिन अमेरिका 50 से घटाकर सिर्फ 18% कर रहा है, इसमें तो हमें घाटा है। कोई कह रहा है कि हमारे किसानों के लिए तबाही आने वाली है, क्योंकि भारत अमेरिकी कृषि उत्पादकों को भारत में आमंत्रित कर रहा है। इतना ही नहीं, कई लोग तो इतना आगे चले गए कि हैरानी हुई मुझे देखकर। कह रहे हैं कि हमने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए और अब रूस का कच्चा तेल हम नहीं खरीदेंगे, हम खरीदेंगे वेनेजुएला का कच्चा तेल, जिसकी कीमत अमेरिका तय करेगा। लेकिन ये चीजें अभी तक कंफर्म नहीं थी। मैं बस इंतजार कर रहा था कि सरकार हमें कंफर्मेशन दे, और अब से 30 मिनट पहले हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने कंफर्मेशन दे दी है हर एक चीज के बारे में। और इस ट्रेड डील की जो कल देर रात पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने कंफर्म करी है, इसकी सारी विस्तार पूर्वक जानकारी उन्होंने दी है, जो अब मैं आपको एक एक करके बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूं। सबसे पहले यह कंफ्यूजन दूर कर लो कि भारत पर अब कितने टैरिफ लगे हैं। देखिए, हम पर अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाए थे। उसके बाद ट्रंप ने रूसी कच्चा तेल खरीदने के कारण 25% और पनिशेटिव टैरिफ लगाए थे। टोटल हो गए 50%। तो अब ट्रंप ने किया यह है कि रूसी कच्चा तेल खरीदने के कारण जो 25% टैरिफ लगे थे वो साफ कर दिए। बचे कितने? 25%। अब उस 25% में से भी घटाकर 7% घटाए उन्होंने, और टोटल रह गए 18%। यानी कि सीधा 50 से गिरकर 18% टैरिफ है अब भारत पर। और ये भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो मैं बताता हूं क्यों। वो इसलिए क्योंकि ट्रंप ने हर एक देश पर टैरिफ लगा रखे हैं, किसी पर कम, किसी पर ज्यादा। लेकिन अमेरिकी मार्केट के अंदर भारत के जो कंपटीटर हैं, जो भारत जैसा सामान अमेरिका में बेचते हैं, वो है वियतनाम, वो है चीन, वो है आपका बांग्लादेश भी। जी हाँ, टेक्सटाइल के मार्केट में। इसके अलावा कुछ अफ्रीकन कंट्रीज, उन सभी को अगर आप देखें तो सब पर 19 से लेकर 25% टैरिफ है। भारत पर सबसे कम है 18%। इस वजह से भारत के जो कंपटीटर हैं अमेरिकी मार्केट में, उन सबसे सस्ता सामान भारत का होगा। और जो लोग आपको कह रहे हैं ना कि हम तो अमेरिकी सामानों पर 0% टैरिफ लगाएंगे, अमेरिका 18% लगाएगा, ये तो हमने सरेंडर कर दिया, तो ये झूठ है। झूठ इसलिए क्योंकि देखिए, अगर अमेरिका ने सिर्फ भारत पर 18% टैरिफ लगाए होते तो हमारे लिए खतरनाक बात थी। लेकिन ट्रंप ने क्या किया है, दुनिया के सभी देशों पर टैरिफ लगा दिए हैं। और इसीलिए ये हमारे लिए चिंता की बात नहीं है। इसे कुछ ऐसे समझो कि आपके जो गांव है ना, वहां पर 5 दुकानदार सामान बेचते हैं। अगर किसी एक पर टैक्स अतिरिक्त लगा दिया जाए तो उस दुकानदार का नुकसान होगा। लेकिन अगर मान लीजिए सारे दुकानदार पर या 5 के 5 पर टैरिफ लगा दिए जाएं, सब पर 20-20%, लेकिन एक दुकानदार पर 18% टैरिफ लगाया जाता है, तो उसका सामान 2 रुपए सस्ता हो जाएगा उस गांव के अंदर। इसीलिए उसकी बिक्री बढ़ेगी। ठीक ऐसे ही अमेरिकी मार्केट में हम पर सबसे कम टैरिफ है, यही वजह से हमारा सामान सबसे सस्ता होगा। और इसीलिए ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। आपको भ्रामकता में नहीं पड़ना है। हमने बहुत अच्छी डील करी है। हालांकि कई लोग एक भ्रामक खबर ये फैला रहे हैं कि भारत तो अमेरिकी कृषि उत्पादकों को भारत आमंत्रित कर रहा है, जिस वजह से अमेरिका के कृषि उत्पाद, चाहे वो उनके बीज हों, फसलें हों, उनका दूध, दही, घी, मक्खन हो, सब भारत आएगा, भारतीय किसानों को होगा नुकसान। लेकिन कुछ ही देर पहले हमारे जो वाणिज्य मंत्री है पीयूष गोयल जी, उन्होंने साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर हमें यही करना होता तो हम 1 साल क्यों इंतजार करते। आप खुद सोचिए, भारत अमेरिका की जो ट्रेड डील है ये 1 साल खींची क्यों दोनों देशों में इतना टकराव हुआ? कारण यही था, कृषि उत्पाद। ट्रंप चाहते थे कि अमेरिका के कृषि उत्पादकों के लिए भारत अपनी मार्केट खोले, लेकिन भारत अपने किसानों को प्रोटेक्ट करना चाहता था।
हम अपने किसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसीलिए 1 साल तक ये ट्रेड डील खींची, दोनों देशों में इतनी खींचातान हुई, ट्रंप ने इतनी भली बुरी सुनाई हमें, लेकिन हम नहीं झुके। हालांकि आप में से कई लोग किसान होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपको चिंता हो रही होगी, तो आप निश्चिंत हो जाइए। एक बार इस ट्रेड डील के डॉक्यूमेंट आने दीजिए, जो वो फार्मर वाला पैराग्राफ होगा उस पर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाकर आपकी चिंताएं दूर कर दूंगा। लेकिन अब आ जाते हैं एक बड़े मुद्दे पर, वो है रूसी कच्चा तेल। आप लोगों को यह खबर जरूर दी जा रही होगी कि हमने अमेरिका की बात मान ली, हम रूसी कच्चा तेल नहीं खरीदेंगे। तो देखिए, आप में से जो लोग जियोपॉलिटिक्स को डीपली फॉलो करते हैं वो जानते होंगे कि भारत का स्टैंड शुरू से क्लियर है कि हमें चाहिए सस्ता कच्चा तेल। अगर अमेरिका को लगता है कि भारत रूसी कच्चा तेल खरीदकर गलत कर रहा है, तो भारत ने साफ कहा था कि जिस दाम पर हमें रूस कच्चा तेल दे रहा है ना, आप उसी दाम पर हमें दे दो, हम रूस से खरीदना बंद कर देंगे। हमारे लिए कभी भी ये इंपॉर्टेंट था ही नहीं कि कच्चा तेल किस देश से आ रहा है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दाम। अगर दाम हमें रूस से भी कोई सस्ता देगा, हम उससे खरीदेंगे। और ये बात तो वेनेजुएला में हुए तख्ता पलट के बाद मैंने आपको बता ही दी थी कि इस तख्ता पलट से सबसे ज़्यादा फायदा भारत को होगा। क्यों? क्योंकि वेनेजुएला के अंदर जो क्रूड ऑयल कच्चा तेल निकलता है, उसे प्रोसेस करने के लिए भारत से ज़्यादा बढ़िया देश कोई नहीं है। उस कच्चे तेल को अगर अमेरिका भी इस्तेमाल करना चाहे तो नहीं कर सकता, पहले उसे भारत लाना पड़ेगा, यहाँ रिफाइन होगा, क्योंकि वो बहुत ही हैवी क्रूड ऑयल होता है, स्पेशल रिफाइनरीज चाहिए। और भारत के पास ही सबसे ज़्यादा बड़ी कैपेसिटी की रिफाइनरी है जो वेनेजुएला के कच्चे तेल को प्रोसेस करके उससे पेट्रोल डीजल निकाल कर दे। इसीलिए अमेरिका ने तख्ता पलट भले किया वेनेजुएला में, लेकिन उसके कच्चे तेल का इस्तेमाल वो भी नहीं कर सकता। ये बात मैंने आपको तभी बता दी थी, और ये भी बताया था कि आप देखिएगा भारत आने वाले समय में इस चीज का फायदा उठाएगा। हम कोड़ियों के दाम पर ये वेनेजुएला का सस्ता कच्चा तेल उठाएंगे, खूब फायदा उठाएंगे और इसे यूरोप में बेचेंगे भी। अब बस वही हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप बस इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ले सकते हैं, हमें अपने प्रॉफिट से मतलब है। रही बात रूस से संबंधों की, कई लोग आपको ये भी कह रहे होंगे कि यार अब तो रूस के साथ संबंध कमजोर हो जाएंगे, टूट जाएंगे, रूस हमसे दुश्मनी पालेगा। तो ये भी झूठ है, क्योंकि भारत और रूस के जो संबंध है ना, आप इतिहास उठाकर देख लो, लगभग 78 साल से हमने कभी रूसी कच्चा तेल खरीदा ही नहीं। ये तो पिछले 3-4 सालों में रूस सस्ता बेच रहा था इसलिए खरीद दिया, लेकिन उससे पहले आप जाओगे तो हम कभी नहीं खरीदते थे। सोवियत यूनियन के टाइम में भी बहुत ही मिनिमम कच्चा तेल खरीदते थे, लेकिन उसके बावजूद 75 साल से दोनों देशों के संबंध पत्थर की तरह मजबूत हैं, कोई हिला नहीं सका है। भविष्य में भी ऐसा होगा। रूस के साथ हमारे संबंध कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि भारत की रणनीति में यह बात लिखी है कि कोई भी सरकार आए, किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री हो, भारत और रूस के संबंध अटल थे, अटल हैं और अटल रहेंगे। क्योंकि भारत कभी भी एक टोकरी के अंदर अपने सारे अंडे नहीं रखेगा। मतलब हम कभी भी एक देश पर निर्भरता नहीं बनाएंगे। रूस, अमेरिका सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से जो हमें फायदा मिलेगा हम बेहिचक उठाएंगे। यही हमारी पॉलिसी है, आगे भी इसी पर हम कायम रहेंगे।